गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपके काव्य खंड के प्रथम पाठ पवन दूतिका के 3 पद्यांश का अध्ययन किया था। आइए आज हम उससे आगे के पद्यांश का अध्ययन करते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि में आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठ की और कमल मुख की। बच्चों यहाँ सही कर लेना, आप मुख आएगा। कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले हम पथिक। पथिक अर्थात यात्री या मुसाफिर कह सकते हैं, यात्री। दृष्टि में आए अर्थात दिखाई दे। होने देना विकृत वसना। विकृत वसना अर्थात वस्त्र को अस्त व्यस्त करना या उड़ाना। श्रांति। श्रांति अर्थात थकान। म्लानता अर्थात मलिनता। कृषक ललना। कृषक अर्थात किसान और ललना अर्थात स्त्री, किसान की स्त्री या उसकी पत्नी। क्लांति। क्लांति भी कहते हैं किसको, जो थकान होती है। आइए देख बच्चों, वही रहेगा जो पूर्व के पद्यांश में बताया था। इसका प्रसंग देखते हैं कि राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए कहती हैं कि उसे मार्ग में मिले पथिकों का उपकार करते हुए जाने की उसको प्रेरणा दे रही है। कि जब वो श्री कृष्ण के पास राधा का संदेशा लेके पवन आगे बढ़ेगी तो उसको मार्ग में कोई भी पथिक मिलते हैं, यात्री मिलते हैं या कोई मुसाफिर मिलते हैं तो वह जो है उन पर उपकार करे, ऐसी जो है उसको प्रेरणा दे रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। तो बच्चों, क्या भाव पता चल रहा है कि राधा क्या है, केवल ये नहीं है कि अपने ही दुख की चिंता कर रही हैं, बल्कि उनको दूसरे लोगों की भी दुख की चिंता है। और वे पवन को यह प्रेरणा दे रही है कि जब वो जाएगी श्री कृष्ण के पास दूती बनकर उनका संदेशा लेकर, तो मार्ग में उसे जो भी यात्री मिले, मुसाफिर मिले, उन पर भी वह उपकार करे, उनका भी वो ध्यान रखे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि में आए। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला, कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, दृष्टि में आए अर्थात दिखाई दे, कि और पथिक महिला अर्थात कोई यात्री महिला तुझे अगर रास्ते में दिखाई दे, कोई लाजवंती स्त्री मार्ग में दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना। विकृत वसना क्या अर्थ बताया था बच्चों, वस्त्र को अस्त व्यस्त करना अथवा उड़ाना। तो ना तू सुंदरी के। तो कह रही हैं कि जब तू मार्ग में यदि तुझे कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो। और कह रही हैं कि यदि वह थोड़ी सी भी श्रमित हो अर्थात थकी हुई हो, तो तू क्या करना कि गोद ले श्रांति खोना, कि तू उसको अपनी गोद में ले करके उसकी श्रांति को अर्थात उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और उससे कह रही हैं कि उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, साथ ही उसके होठों की और उसके कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की म्लानता को उसकी जो मलिनता है उसको हर लेना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई भी क्लांता अर्थात थकी हुई, कृषक ललना अर्थात किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे, खेत में काम करती, यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे, तो तुम क्या करना, धीरे धीरे परस। परस अर्थात स्पर्श। तो तुम धीरे धीरे उसके
पास जाना, उसको स्पर्श करना और जो है उसकी क्लांतियों को मिटा देना। क्लांतियों को मिटा देना अर्थात उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम अर्थात आकाश और जलद अर्थात बादल। और वो कह रही हैं कि यदि उसकी क्या करना कि उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना, और साथ ही आकाश में यदि तुम्हें कोई बादल दिखाई दे तो उस क्या करना कि बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उस थकी हुई किसान की स्त्री की को जो है शीतलता प्रदान करना, उसके ऊपर जो है उस बादल की छाया कर देना, जिससे क्या होगा कि उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान होगी और उसको आराम भी पहुँचेगा। तो वह क्या कह रही हैं कि दूसरों को यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहिणी राधा को पर पीड़ा से व्यथित दिखाया गया है कि दूसरों की पीड़ा से भी वह दुखी होती हैं। और यहाँ पर बच्चों वही वियोग श्रृंगार रस होगा, भाषा खड़ी बोली होगी, शैली प्रबंध होगी, छंद मंदाक्रांता होगा। और यहाँ पर देखें वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, तो इस और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आइए आगे देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आबा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर्ग की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब यहाँ क्या कह रही हैं, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रही हैं कि जब वो वहाँ जाएगी मथुरा में तो वहाँ जो भव्य मंदिर होंगे ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर, उनकी शोभा का उसके सामने वर्णन कर रही हैं पवन के सामने। और क्या कह रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। उत्सुका अर्थात अत्यंत उत्सुक होना अर्थात उत्साहित होना। तो कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा जो है वो बहुत ही अद्भुत है और वहाँ पहुँचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी अर्थात लालायित हो जाओगे। किंतु न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वहाँ पहुँचकर क्या करना, तुम स्वयं भी उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना। अब तो नगर की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना, कि जो नगर की मथुरा नगर की जो सबसे न्यारी शोभा है उसको देख करके क्या करना कि तुम जो है उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत, कि जैसे सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा होता है उसी प्रकार से मथुरा के मंदिर भी कैसे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे और तू उनको जो है देख करके चकित चमकते हुए कलशों से युक्त, कि जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर क्या है कलश रखे होते हैं सोने के, और वह कैसे चमकते हैं सूर्य के समान। किस प्रकार सूर्य जो है पीली आभा देता है उसी प्रकार जो कलश होते हैं वह भी कैसे होते हैं पीली आभा वाले, और बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ऊपर जो है ऊपर सबसे ऊपर चोटी पर रखे होते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर विस्मित रह जाओगी, कि जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ देखोगी कि ऊंचे ऊंचे मंदिर होंगे सुमेरु पर्वत की तरह, और उनके ऊपर क्या होगा आभा वाले कलश, कि जो है प्रकाशित चमकीले, आभा वाले अर्थात प्रकाशित चमकीले जो है कलश होंगे, जिनके दूसरे अर्क से अर्थात सूर्य के जैसे, कि जैसे सूर्य होता है उसी प्रकार जो है सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त ऊंचे ऊंचे मंदिर होंगे। देखे पूजा समय मथुरा
मंदिरों मध्य जाना। और कह राधा पवन से कहती है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय तुम वहाँ जाना। कि जब सुबह के समय पूजा होती है मंदिरों में, शाम के समय पूजा होती है, तो कह रहे हैं कि जब मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो तुम उस समय वहाँ पर मंदिरों के मध्य में जाना और जा कर के नाना वादों मधुर स्वर्ग की मुग्धता को बढ़ाना। कि जब आरती हो रही होती है शाम के समय तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं, तो कह रही हैं कि जब तुम वहाँ पर पूजा अर्चना का समय हो तो तुम उन मंदिरों में जाना और उस समय तुम वहाँ जाकर वहाँ बज रहे वाद्यों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना, उनकी मधुरता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किंवा अर्थात अथवा, रुचिर अर्थात मनोहर या अच्छा, तरु अर्थात वृक्ष, शब्दकारी, शब्दकारी का अर्थ होगा आवाज करने वाले। तो कह रही हैं राधा पवन से कह रही हैं कि तुम जो है पूजा अर्चना के समय मंदिरों के मध्य जाना और वहाँ पर बज रहे वाद्यों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। तो इस प्रकार से वह जो है मथुरा के मंदिरों का बखान पवन के सामने कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। यहाँ पर बच्चों शांत रस का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। और जो है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा अलंकार है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने लयन उनके ज्योति उत्क्रीडकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यहाँ पर बच्चों प्रस्तुत पद्य में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। अब यहाँ पर क्या है प्रसंग में आप लिखेंगे कि राधा क्या कर रही हैं यहाँ पर कि जो पवन है उसको श्री कृष्ण की पहचान, उनमें से कि ये श्री कृष्ण है, तो इसीलिए वह उसको उनकी पहचान बता रही है। क्या कह रही है देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। कि राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम जलद तन अर्थात बादल के समान शरीर वाले, कि जिस प्रकार बादल कैसे होते हैं श्याम रंग के, कि जिस प्रकार कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले, जलद तन अर्थात बादलों के समान शरीर वाले अर्थात श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को जा वहीं तदगता हो अर्थात तल्लीन होकर, कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगे। होंगे लोने नयन, कि जो उनके नयन हैं, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे होंगे, सलोने होंगे अर्थात सुंदर होंगे, कि उनकी सुंदर आँखों से होंगे लोने नयन, कि उनके नयन जो है सुंदर होंगे, उनकी ज्योति उत्क्रीडकारी, और जो है ज्योति अर्थात उत्क्रीडकारी अर्थात प्रकाश बिखेरने वाले, कि उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, सुंदर सी आँखें होंगी उनकी और उनमें से क्या निकल रहा होगा, प्रकाश। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और जो उनकी मुद्रा अर्थात भाव भंगिमा होगी वह कैसी होगी, वर वदन की अर्थात सुंदर मुख की, जो है उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह क्या है, मूर्ति सी सौम्यता की, कि जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। किसकी तरह बताया गया उनको कि जो है उनके सुंदर सौम्य मुख को, उसकी तुलना किससे की जा रही है, उनके सुंदर और सौम्य मुख की मनोहर और सौम्य मूर्ति से।
कि उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह कोई मनोहर और जो है सौम्य मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सख्त होंगे सुधा से अर्थात अमृत से, कि तुम्हें उनके बोलते हुए शब्द अमृत से सिंचे होते हुए से प्रतीत होंगे, कि जब वो बोल रहे होंगे तो उनके जो शब्द होंगे वो तुम्हें ऐसे प्रतीत होंगे, श्री कृष्ण के शब्द, कि जैसे अमृत से सिंचे हुए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। और क्या कह रही हैं कि हे दूती, उनका जो गात अर्थात शरीर, कि उनका जो शरीर है उसकी जो श्यामता अर्थात सांवलापन है वो कैसा है। नीले फूले कमल दल से, कि हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोहर है। कि जिस प्रकार नीला कमल का फूल होता है, कैसा होता है वो, नीले रंग का जो खिला हुआ कमल होता है, ऐसे ही उसी प्रकार उसी के समान जो है उनका शरीर भी कैसा है, श्यामला और मनोहर। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फवीला, और वह पीले रंग का प्यारा सा वसन अर्थात वस्त्र जो है पहनते हैं कटि में अर्थात कमर में, कि वो अपने कमर में पीले रंग का, कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र, जो कि कैसा है, अति शोभायमान लगता है, फवीला अर्थात सुंदर दिखता है, उसको जो है धारण करते हैं। छूटी काले अलग, और अलग अर्थात बाल, हुई जो लट होती है और उनके मुख पर वो लटकी रहती है, तो उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनकी मुख की कांति को है बढ़ाती, कि उनके चेहरे पर बालों से छूटी हुई कोई लट जो आगे लटकी रहती है, चेहरे पर आती है, जो उनके मुख पर आ रही होती है, वह क्या करती है, उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है, और सदवस्त्र अर्थात सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नवल तन अर्थात नया शरीर, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से फूटती सी प्रभा है। फूटती सी प्रभा है अर्थात प्रभा कहते हैं प्रकाश, कि उनके सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, पीले रंग के जो वस्त्र धारण पहन कर रखे उन्होंने सुंदर से, तो ऐसे श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। जब इतना उनका तेज है, इतना उनकी कांति है, कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश की किरणें उनके शरीर से निकल रही हो। तो बच्चों, यहाँ पर राधा ने क्या किया है, श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर, और वही अलंकार यहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे कि आपने देखा है यहाँ मूर्ति से तुलना की जा रही है। नीले फूले कमल दल सी, उनके चेहरे की, शरीर की तुलना किससे की जा रही है यहाँ पर, नीले फूले कमल दल से। तो यहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होगा। और बच्चों यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार भी होगा। अनुप्रास अलंकार जैसे मैंने बताया था कि किसी वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है, जैसे वर वदन, वा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो जब यहाँ पर कोई भी शब्द की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं। सांची ढाला सकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे, बड़े हैं ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी, शक्ति की हैं पेटिका, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। तो बच्चों, यहाँ भी प्रस्तुत पद्य में राधा द्वारा पवन को श्री कृष्ण की शोभा बताई जा रही है, ताकि वह उसे आसानी से पहचान ले। आइए अर्थ देखते हैं कि सांचे ढाला वकल बपू है। सांचे अर्थात सांचे में ढला हुआ, सकल अर्थात संपूर्ण,
और वपु अर्थात शरीर। कि राधा पवन से श्री कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वह सांचे में ढला हुआ है, अर्थात एकदम सुडौल शरीर वाले हैं श्री कृष्ण। दिव्य सौंदर्यशाली, और कैसा है, जो कि एकदम अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है उनके शरीर को देख करके। सत पुष्पों सी सुरभि, और उनके शरीर से निकलने वाली सैकड़ों पुष्पों की सुगंध जो है, ऐसा लगता है उनके शरीर से कि जो है सैकड़ों फूलों की सुगंध निकल रही हो। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी उसकी प्राण संपोषिका है। संपोषिका अर्थात पोषण करने वाली। कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों की सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात मन प्राणों को पोषण करने वाली है, या मन को जो है प्रसन्न करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बरसी, कि श्री कृष्ण की जो है उनके कंधों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वृषभ, वृषभ कहते हैं बच्चों सांड को, कि उनके जो है, और वृषभ बरसे अर्थात सांड के समान श्रेष्ठ। कि उनके दोनों कंधों को देख करके ऐसा आभास होता है कि जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों। अर्थात यह कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं, उनमें बहुत ही बल है। राधा आगे कहती हैं कि लंबी बाहें कलब करसी, कलब करसी अर्थात हाथी की सूंड जैसी। कि उनकी जो बाहें हैं वो ऐसी बाहें अर्थात भुजाएं, कि श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड की सदृश बल की पिटारी अर्थात शक्तिशाली हैं। कि श्री कृष्ण की जो बाहें हैं वे कैसी हैं, लंबी लंबी जो बाहें हैं, कलब करसी अर्थात हाथी के सूंड के जैसी। जैसे हाथी की सूंड कैसी होती है, शक्ति की पीठिका, कि उसमें बहुत शक्तिशाली होती है। और इसी प्रकार से उनकी भी जो भुजाएं हैं हाथी की सूंड के समान बल की पिटारी हैं, अर्थात शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनको पवन, राधा जो है आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए पवन से कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर, कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी मस्तक पर राजाओं के समान लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ अर्थात मुकुट, और लसा अर्थात सुशोभित होना, और दिव्य अर्थात अलौकिक। कह रही हैं कि उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति अर्थात कानों को कहते हैं, स्वर्ण के कुंडलों की, और जो है उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर कहते हैं भुजबंद, जो भुजाओं में पहनने का आभूषण होता है। कि उनकी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। श्री कृष्ण जो है उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में नाना रत्ना कलित अर्थात अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित जो है भुज में, अपनी भुजाओं में, मंजू अर्थात सुंदर और केयूर अर्थात भुजबंद, कि उन्होंने अपनी भुजाओं में अनेक रत्नों से जड़ित जो है भुजबंद धारण कर रखे होंगे। मोती माला लसित, और उनके गले में क्या रखी होगी, उनका कंबू सा कंठ होगा, और उनका जो कंठ है, जो गला है वह कैसा होगा, कंबू के समान अर्थात शंख के समान। कंबू का अर्थ होता है शंख। कि उनका जो गर्दन है वह कैसी होगी, कंठ के समान सुंदर होगी अर्थात शंख के समान होगी, और उसमें उन्होंने क्या कर रखी होगी, मोतियों की माला धारण कर रखी होगी, अर्थात शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। तो बच्चों, यहाँ पर राधा के कथन के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर का शोभा वर्णन उपयुक्त बिंबों की सहायता से किया है। तो यहाँ उपमा अलंकार तो आप देख ही रहे हैं, वृषभ वर्षे,
कलब करसी, तो इन सब में क्या है, यहाँ पर उपमा अलंकार है और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होगा। तो बच्चों आज हम इतने ही पद्यांश पढ़ेंगे। इससे आगे की वीडियो में हम आगे के पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी और आप जो है साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएंगे।